तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो वर्ड दे रखा है हमें मेजॉरिटी का और हमें कोड दे रखा है ये। तो देखो इसमें एम तो हमें कहीं दिख नहीं रहा, तो ये क्या है कि इसमें अल्फ़ाबेट चेंज कर रखे हैं। जब भी अल्फ़ाबेट चेंज कर रखे हो तो समझ जाना कि इसमें आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो एम की पोजीशन कितनी होती है? 13, ए की 1, 10, 15, 18, 9, 20, 25 और ऐसे नीचे की नंबरिंग कर देनी है। सबकी नंबरिंग करने के बाद देखो कि कौन सा पैटर्न बन रहा है। तो देखो ये 13 है, इधर आपको दिख रहा है 14, तो 13 और 14 करेंगे तो इसमें +1 हो रहा है, और इसमें 1 और 2 करेंगे तो इसमें भी +1 हो रहा है, और इसमें करेंगे तो इसमें भी +1 हो रहा है, और इसमें करेंगे तो +1 हो रहा है। ठीक है, अब देखो 18 और 17 पास वाला नंबर दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, माइनस का 1 हो रहा है। ठीक है, और 20 और 19 माइनस का 1, और 9 और 8 माइनस का 1, और 25 और 24 माइनस का 1। ये ऐसा पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, अपने वर्ड को 2 में बंटवारा कर दिया। ठीक है, तो पहले में क्या किया? ऐड किया, दूसरे में माइनस किया। ये हमारा पैटर्न बन गया। अब किसका बनाना है? हमें इसका बनाना है, सैंक्शन का। तो हमने नंबरिंग कर दी है सैंक्शन की, 2 में बंटवारा कर देना। एस का क्या हो जाएगा? प्लस करना है सब में। ठीक है, एस का हो जाएगा टी, सी का हो जाएगा डी, और ए का हो जाएगा बी, एन का हो जाएगा ओ। ठीक है, और इसमें क्या करना था? -1 -1 -1 -1। ठीक है, टी का 1 कम करेंगे तो कितना आएगा? एस आएगा। एन का कम करेंगे तो क्या आएगा? एम आएगा। और 9 का कम करेंगे, आई का कम करेंगे तो एच आएगा। ओ का 1 कम करेंगे तो एन आएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा DOBTMNHS। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड हमारा आंसर। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। डी रिलेटेड टू एंड ए, रो रिलेटेड टू ये, इन द सेम वे सम किसे रिलेट करेगा। ये हमें वर्ड दे रखा है, ये वर्ड दे रखा है, ये कोडिंग दे रखी है, ये कोडिंग दे रखी है, और इसकी हमें कोडिंग निकालनी है। ठीक है, तो देखो ये कौन सा पैटर्न बता रहा है? राइट और लेफ़्ट का। ये राइट, ये लेफ़्ट, ये राइट, ये लेफ़्ट। ठीक है, इसमें भी सेम, राइट लेफ़्ट, राइट लेफ़्ट। तो देखो हमें पैटर्न पता चल गया है। R1 L1, R1 L1, तो हमारा आंसर आ जाएगा ESMO, ऑप्शन 1। देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्कॉटलैंड का कोड दिखाइए, लोन का कोड लिखा है ये, लॉर्ड्स का कोड लिखा है ये, डैन का कोड लिखा है ये, सन का कोड लिखा है ये, और हमें पूछ रहा है कि सी का कोड क्या है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको कॉमन लेना है बस। ठीक है, तो देखो लेटर्स में सबसे ज़्यादा कॉमन कौन दिख रहा है? देखो एन दिख रहा है, एन 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 एन। अब लेटर तो आपको कॉमन मिल चुके हैं। अब देखो डिजिट कौन सा कॉमन दिख रहा है। तो देखो ये 5 दिख रहा है, तो 5 कितने में दिख रहा है? ज़्यादातर कॉमन दिख रहा है, तो एन क्या हो जाएगा हमारा? 5 हो जाएगा। फिर देखो दूसरा कोई कॉमन वर्ड, जैसे ओ दिख रहा है, ओ इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, और इसमें दिख रहा है, और इसमें दिख रहा है, तो ओ कॉमन हो जाएगा। फिर देखो ओ का कोई कॉमन डिजिट होगा, तो देखो ये 4 दिख रहा है, इसके अंदर 4 दिख रहा है, इसके अंदर 4 दिख रहा है, इसके अंदर 4 दिख रहा है, तो ये 4 हो जाएगा। फिर देखो ये 2 उड़ गए, ये 2 उड़ गए, तो एस का हमें पता चल जाएगा कि एस क्या है? 8 है। ठीक है, तो एस आ गया। ठीक है, एस हो जाएगा 8। अब क्या बाकी रहा? एल बाकी रहा। एल इधर भी कॉमन है, इधर भी कॉमन है, इधर भी कॉमन है। तो ऐसा कौन सा डिजिट है जो कॉमन दिख रहा है आपको? देखो 1 दिख रहा है, 1 इधर है,
1 इधर भी है, इधर भी है, तो L हो जाएगा 1। अब कोई कॉमन वर्ड जैसे A आ गया, ठीक है, तो इसके अंदर भी A है और इधर भी A है, तो और कोई कॉमन डिजिट देखो 3 इसमें बच रहा है, 3 इसमें बच रहा है, 3 इसमें बच रहा है, तो A हमारा 3 हो जाएगा। और फिर देखो T बचा है, ठीक है, T का कोड क्या है, 2 है, तो T का कोड है 2, तो T हट गया, इधर से हट गया। और फिर अब कौन सा बचा है, D बचा है, तो D का कोड हो जाएगा 7, 7, तो D का हो जाएगा 7। अब कौन सा बचा है, 6 बचा है और C बचा है, C हो जाएगा हमारा 6। इसमें क्या पूछा था कि C का कोड क्या होगा, तो हो जाएगा 6, तो ऑप्शन 1 हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो गेट का ये वाला कोड है, टूर का ये वाला कोड है और हमें इसका ढूंढना है, ठीक है। तो देखो जो ये कोड है ना ही इसका कोई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, ना कोई नंबर है, ना कोई एलिमिनेशन है, ना कोई रिवर्स है। तो आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना कि जी का कोड यही होगा, ए का कोड यही होगा, टी का कोड ये होगा, ई का कोड ये होगा। तो एज इट इज़ जो कोड है वही होगा, ठीक है। तो यू का क्या हो जाएगा, यू दिख रहा है, यू का कोड ये हो जाएगा। आर कहीं दिख रहा है, आर का परसेंटेज है। जी का, जी ये रहा तो 5 होगा। ई दिख रहा है तो ई का डॉलर होगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। तो देखो ये भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो ऐसा कोई कोड आए ना तो समझ जाना कि भाई यही कोड होगा, ठीक है। तो सम क्या है, एस का है, एस ये रहा, इसका कोड ये 8 हो जाएगा। ओ का, एम का है, एम ये रहा, ई का है, ई ये रहा। तो 8%51, ऑप्शन 1 आपका आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। वाइट इज़ कॉल्ड रेन, रेन इज़ कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज़ कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज़ कॉल्ड क्लाउड, क्लाउड इज़ कॉल्ड रेड, रेड इज़ कॉल्ड स्काई, स्काई इज़ कॉल्ड येलो एंड येलो इज़ कॉल्ड ब्लैक। तो आपको इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, जो लिखा है वो लिखे रहने देना। फिर क्या पूछा है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ ब्लड, कि ब्लड का कलर क्या होता है। आपको तो पता है कि ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है, ठीक है। तो रेड आपका आंसर नहीं होगा। फिर क्या लिखा है कि रेड को कहा क्या गया क्वेश्चन में, तो रेड इज़ कॉल्ड स्काई, कि लाल का मतलब क्या है, स्काई। तो रेड को क्या कहते हैं, स्काई कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन को आपको देखना है। तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन 4। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। डब्ल्यू मीन्स वाइट, वाई मतलब येलो, बी मतलब ब्लैक, जी मतलब ग्रीन, आर रेड। नेक्स्ट सीक्वेंस में क्या आएगा, ठीक है, मतलब इधर क्या आएगा। तो देखो ये हमें पैटर्न दे रखा है। तो देखो डब्लू डब्लू, इधर भी डब्लू डब्लू, वाई डब्लू, वाई डब्लू, वाई बी डब्लू, वाई बी डब्लू, फिर वाई बी जी डब्लू आ रहा है, ठीक है। तो डब्लू डब्लू एक हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथे में क्या आएगा, वाई बी जी डब्लू। नेक्स्ट बी के बाद क्या आ रहा है, जी आ रहा है, तो ऑप्शन 3 हमारा आंसर, जी मतलब ग्रीन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन ईच ऑफ द लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज असाइन ऑड न्यूमेरिक वैल्यू, ए का 1, बी का 3। देखो इसने क्या कह रखा है कि ए को हमने 1 मान लिया, बी को 3 मान लिया, मतलब सारे ऑड नंबर्स कह रहे हैं, ठीक है। तो सी क्या होगा, 5 होगा, डी क्या होगा, 7 होगा, ई क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। लेकिन इनकी एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब आपको 5 का 9 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 5 2 जा 10 और -1, ठीक है। अब इसको 4 का 7 बनाना है तो 4 2 जा 8 -1, 3 2 जा 6 -1 की 5 बच जाएगा, और 2 2
जा 4 -1 और 1 2 जा 2 -1। इसमें लॉजिक कैसा बन रहा है कि इंटू का 2 -1, ठीक है। तो इंडियन का क्या करोगे आप? तो देखो इंडियन की हमने नंबरिंग कर दी है, उसके बाद क्या करना है, आपको इन सबको प्लस कर देना है। तो ऐड करोगे तो 51 आएगा और फिर आपको इंटू का 2 करना है। तो इंटू का 2 करोगे तो 102 आएगा और 102 में कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर है। सो 102 में 6 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 96, आपका आंसर होगा, ठीक है। तो क्या करना था कि इन सबको ऐड कर देना था, ऐड करने के बाद इंटू का 2 कर देना था और उसमें से 6 लेटर है, उसको -6 करोगे तो 96 आएगा, तो आपका आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो टोल्ड का कोड है 5132, डियर का कोड है 2648, ठीक है। इसमें आपका कुछ अप्लाई नहीं हो रहा, तो वही कोड होगा। टी का कोड यही है, इसका कोड सेम ही है, ठीक है। तो देखो एल कहाँ दिख रहा है? एल ये रहा, 3 ये होगा। ए कहाँ है? ए ये रहा, 4। टी कहाँ है? टी 5। ई कहाँ है? ये। तो 3 4 5 6, ऑप्शन 4 आपका आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो ये आपको सेंटेंस दे रखा है और इसका कोड ये दे रखा है, ठीक है। ये आपको सेंटेंस दे रखा है और इसका कोड दे रखा है, फिर पूछना है कि टेस्ट का क्या होगा। तो देखो जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो आपको कॉमन ढूंढना है, ठीक है, कि कॉमन क्या है। तो देखो इसमें कॉमन क्या है? टेस्ट कॉमन है, ठीक है। ये कॉमन है तो इसके कोड भी कॉमन होगा। तो देखो SE कॉमन दिख रहा है इसके अंदर, तो टेस्ट का कोड क्या होगा? SE होगा, तो ऑप्शन 4 आपका आंसर। देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये हमें सेंटेंस दे रखा है और इसका कोड दे रखा है। ये सेंटेंस दे रखा है, इसका कोड दे रखा है। ये सेंटेंस दे रखा है, इसका कोड दे रखा है, ठीक है। फिर पूछ रहे हैं इंस्पेक्शन का कोड क्या होगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें कॉमन ढूंढना है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर रिक्वायर्स दिख रहा है, इसके अंदर भी रिक्वायर्स दिख रहा है, तो ये कॉमन दिख रहा है तो उसका कोड भी कॉमन होगा। तो देखो ऐसे ही कॉमन दिख रहा है तो रिक्वायर्स का कोड क्या हो जाएगा? SI। फिर देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो एरिया कॉमन दिख रहा है। जब एरिया कॉमन दिख रहा है तो इसका कोड भी कॉमन दिख रहा होगा। तो देखो इसके अंदर बो कॉमन दिख रहा है, इसके अंदर भी बो कॉमन दिख रहा है, तो एरिया का कोड हो जाएगा बो। और लास्ट में हमें ढूंढना किसका है? इंस्पेक्शन का कोड ढूंढना है। तो लास्ट में इसमें बचा क्या है? इंस्पेक्शन बचा है, इंस्पेक्शन का कोड हो जाएगा DM, ठीक है। तो इसका कोड हो जाएगा DM, तो हमारा आंसर ऑप्शन 4। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी चेंज ऑफ वर्ड ऑब्लिक व्हेन द वर्ड इज रिटन अगेन बाय सब्स्टिट्यूटिंग ईच वोवल बाय सेकेंड लेटर। तो क्या है कि जो भी वोवल दिख रहे हैं आपको, ये एक दिख रहा है, 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 तो जो वोवल दिख रहे हैं उसके आगे का, ठीक है, फॉलोइंग इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब उसके आगे का 2 लेटर करना है, ठीक है। तो प्लस का 2, प्लस का 2, प्लस का 2, प्लस का 2। तो देखो OPQ, ठीक है, तो Q आ जाएगा। फिर आई के आगे क्या आता है? IJK, सेकेंड लेटर क्या आएगा? K आएगा। फिर U के आगे VW आएगा और E के आगे क्या आएगा? FG, सेकेंड लेटर आ जाएगा G। फिर आगे क्या लिखा है? एंड ईच कॉन्सोनेंट इज सब्सटीट्यूट बाय थर्ड लेटर फॉलोइंग इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मतलब क्या है कि जो भी कॉन्सोनेंट बचे, जैसे ये +3, इसमें +3 कर देना, इसमें +3 कर देना, ठीक है। तो B के आगे CDE, तो E आपका थर्ड लेटर हो जाएगा। फिर L के आगे MNO, वो हमारा थर्ड लेटर होगा। और Q के आगे थर्ड लेटर क्या होता है? T होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये QEOKTWG, ऑप्शन 4। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडीशनल कोडिंग।
आपको ऐसे डिजिट सिंबल दे देंगे या लेटर और कोड दे देंगे और उसके बाद आपसे कंडीशन पूछेंगे ये। तो देखो पहली कंडीशन, इफ़ द फर्स्ट यूनिट ऑफ अ सिंबल, ठीक है, तो पहला सिंबल होना चाहिए एंड लास्ट यूनिट इज़ एन इवन डिजिट, तो लास्ट इवन डिजिट होना चाहिए, ठीक है। बोथ आर टू बी कोडेड एज द कोड फॉर द इवन डिजिट। अगर आपको ऐसा दिखता है तो इधर भी इवन नंबर हो जाएगा और इधर भी इवन नंबर हो जाएगा। देखो बोथ लिखा है इसलिए, ठीक है, बोथ आर टू बी कोडेड एज इवन डिजिट, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लो कि देखो फर्स्ट आपका सिंबल है, सिंबल चाहिए था, और लास्ट आपको ऐसा डिजिट चाहिए था जो इवन है, तो इवन आ गया। तो जो ये लास्ट का जो इवन नंबर होगा वो इधर भी 2 लिख जाएगा, इधर भी 2 लिख जाएगा। अब सेकेंड कंडीशन देखो, इफ़ द फर्स्ट यूनिट इज़ एन इवन डिजिट, कि जो पहली यूनिट होगी अगर वो इवन डिजिट होगी एंड द लास्ट इज़ एन ऑड डिजिट, और लास्ट अगर ऑड होगी तो वो दोनों क्या है, इंटरचेंज हो जाएगी। तो ये ऑड इधर आ जाएगा, इवन इधर आ जाएगा। हमारी थर्ड कंडीशन, इफ़ द फर्स्ट यूनिट इज़ एन ऑड डिजिट, कि पहला ऑड डिजिट होगा एंड द लास्ट यूनिट इज़ सिंबल, और लास्ट यूनिट अगर सिंबल होगा तो बोथ आर टू बी कोडेड एज कोड फॉर द सिंबल, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सिंबल हो जाएंगे, इधर भी सिंबल और इधर भी सिंबल। क्यों? क्योंकि दोनों लिखा है, बोथ लिखा है इसलिए। ये हमारी लास्ट कंडीशन है, इफ़ बोथ द फर्स्ट एंड द लास्ट यूनिट आर सिंबल, कि अगर पहला और लास्ट दोनों सिंबल होता है तो बोथ आर टू बी कोडेड एज जेड, तो उनका कोड क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, पहले वाले का भी और लास्ट वाले का भी। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। देखो पहले ऑड है, फिर उसके बाद सिंबल है, चारों कंडीशन में कहीं दिख रहा है। देखो कंडीशन 3 में दिख रहा है ऑड और सिंबल, अगर ये आए तो इधर भी सिंबल इधर भी सिंबल, तो परसेंटेज पहले में भी आएगा लास्ट में भी आएगा, ठीक है। तो परसेंटेज क्या है, एफ है और एफ है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि जो इतना बाकी है तो ऐसे ही कर लो, एट द रेट का क्या है, आई है, 3 का क्या है, एम है, 7 का क्या है, क्यू है, और 4 का क्या है, बी है। तो ये आपको कहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन 4 हमारा आंसर। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। देखो पहले इवन है और लास्ट में ऑड है, ये चारों कंडीशन में कहीं दिख रहा है। देखो इवन और ऑड, तो क्या होगा कि ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो 2 और 1 इधर लिख देते हैं और क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। तो देखो 2 क्या है, 2 है डी, और 1 क्या है, एच, ठीक है। तो डी इधर चला जाएगा और एच इधर आ जाएगा। तो देखो ये ऑप्शन में दिख रहा है, देखो एच दिख रहा है, डी दिख रहा है, इसके अलावा कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन 1 ही आपका आंसर होगा। और क्रॉस चेक करने के लिए तो देखो 9 है, 9 कहाँ गया, 9 है ई, ठीक है, तो ई दिख रहा है, तो यही कंफर्म आंसर हो जाएगा।